नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे अपनी फोटोग्राफी की कला में पारंगत एक ऐसे शख्स से जिन्होंने समय के साथ फोटोग्राफी के पैशन को अपना प्रोफेशन बना लिया। हम बात कर रहे हैं लेक सिटी के रहने वाले नितेश मेघवाल के बारे में, जो पेशे से एक फोटोग्राफर हैं और नितेश फोटो फ्लैश के ऑनर है। ये पिछले कुछ सालों से इसी पेशे में कर रहे थे दोस्तों, और ये ज़्यादातर वेडिंग एंड पोर्टफोलियो शूट करते हैं। जी हाँ, अब तक ये कई सेलिब्रिटीज़ की वेडिंग एंड पोर्टफोलियो शूट कर चुके हैं। आपको बता दें, बचपन से ही फोटोग्राफी के शौकीन रहे नितेश मेघवाल ने धीरे धीरे इसी फील्ड में अपना इंटरेस्ट डेवलप किया और आज ये एक बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। इनके मुताबिक फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो एक कलाकार के रूप में फोटोग्राफर की रचनात्मक दृष्टि को दर्शाती है। दोस्तों, ये भी अपने क्रिएटिव माइंड के साथ हर दिन इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इनकी जिंदगी से जुड़ी ये कुछ खास बातें थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब इनकी लाइफ से जुड़े कई अनसुने किस्सों के बारे में जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं इनके पास, मुलाकात करते हैं इनसे और इनकी ये प्रेरक कहानी सुनते हैं इनकी अपनी जुबानी। Myself Nitesh Mewar and I'm from Udaipur. I'm doing professional photography in wedding industry and my family lives in Udaipur also. So I have shoot so many celebrity weddings and celebrity portfolio shoots, Indian weddings, foreign weddings. I'll also shoot in China. So in my family, my father, my mother, my sister and my brother. My father is a government employee and my mother is a housewife. My brother is an IITian and my sister is doing civil preparation. So my father is doing photography and one day I was in the 7th standard and one day I was go my shop and जब मैंने अपने हाथ में कैमरा लिया और कुछ शूट्स किए और उसके बाद से मैं शूट्स करता गया, रेगुलर स्टूडियो फोटोग्राफी की। उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया, उसके बाद मैंने वेडिंग्स में वीडियो करने लगा, फिर पापा के साथ शूट भी करता था रेगुलर। फिर ऐसे करते करते मेरी जर्नी इस इंडस्ट्री में आ गई। जब मैं शूट्स पे जाता था, जैसे कोई क्रिएटिव शूट्स देखता था, माइंड में क्या इमेजिनरी होनी चाहिए फोटोग्राफी इंडस्ट्री में होगी। जब आप कोई शूट कर रहे हो, किसी कपल पोर्ट्रेट शूट ले रहे हो, तो उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये आपको पहले ही उनसे डिस्कस करना पड़ता है, या उनकी मतलब कि उनको देख के पता चलता है कि उनको कैसा शूट पसंद है। उनको जैसे हमारे इसमें होता है कि कटलाइट फोटोज हो गए या मूडी शूट हो गया या फिर ऐसे पोर्ट्रेट्स बिल्कुल हो गए, ऐसे कॉजी शूट्स हो गए, तो ये सब हम शूट्स करते थे। और ये सब मैं जैसे जब पापा शूट करते थे और साथ में कोई और शूट्स करते थे तो मैं उनको देख के सीखा और ऐसे ही स्ट्रगल करते करते मैंने ऐसे प्रमोशंस करके मार्क पब्लिसिटी करके ये सारा करके मैं इस इंडस्ट्री में आगे आया हूँ। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं, मिस्टर ओंकार लाल मेघवाल। उन्हीं के थ्रू मैं सीखा हूँ और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको। जैसे मेरे दादाजी हैं तो उन्होंने हमको सिखाया कि ऐसा करना है, हमको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, हमको कोई काम करना है तो उसको मन लगा के करना है, किसी का अधूरा काम नहीं करना है। शूट्स करना है तो ढंग से करो, किसी भी प्रोफेशन में रहो। उन्होंने कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि तुमको जॉब करनी है या तुमको कोई ऐसी जॉब भी करनी है, इस इंडस्ट्री में नहीं जाना है, बिजनेस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने सारी बताई। तो मेरे बिजनेस का नाम है नितेश फोटो फ्लैश। व्हेन आई वाज बोर्न तब मेरे पापा ने मेरा नाम रखा था स्टूडियो के नाम से, नितेश फोटो फ्लैश, जो मेरे नाम पे ही है। और मेरा सक्सेस मंत्र ये है कि हम लोग मतलब किसी भी क्लाइंट को अनसेटिस्फाई नहीं होने देते। हम लोग उससे डिस्कस करते हैं, उनका आइडियाज लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके थ्रू हमको उनको क्या रिक्वायरमेंट, हमको उनको क्या देना है, क्लाइंट क्या चाहता है आपसे। आप या तो एक आपका पैटर्न बना लो, उसके थ्रू आप शूट करो। तो हर क्लाइंट वैसा नहीं चाहता। हम लोग उसको क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उससे बात करते हैं। तो ऐसे आप क्लाइंट को सेटिस्फाई रखो। क्लाइंट से कभी ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा या हमारे थ्रू काम होगा। उनको ऐसा बोलो कि आप जैसा चाहते हो वैसा काम हो सकता है, बस आप कोऑपरेट करना पड़ता है क्लाइंट को। सो मैं बोर्न लीडर हूँ। ऐसे मेरे को किसी जॉब बेस्ड कंपनी में काम नहीं कर सकता, जैसे 9 to 7 में काम नहीं कर सकता। मैं बोर्न लीडर ही हूँ। जैसे हम लोग जैसे आई टोल्ड यू, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि
जब आई वॉज इन अ 7th स्टैंडर्ड, तब से मैं इस काम में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरे को एक ओरा बन गया, एक इन्वायरमेंट मेरा ऐसा बन गया कि मुझे, अब मैं उस जॉब फील्ड में नहीं जा सकता, जैसे बिजनेस ही कर सकता हूँ मैं, कि किसी का प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं। तो हम ऐसा बोर्न लीडर कह सकते हैं आप। तो इफ कोई फोटोग्राफी में आना चाहता है तो पहले वो उसको फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशनल नहीं करनी है, मतलब एज अ पैसे कमाने के लिए नहीं करनी है। उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इमेजिनरी क्या होती है, एंगल क्या होते हैं। आपके माइंड में आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। आपको कुछ भी कैप्चर करने के लिए उससे पहले आपके माइंड में थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि मुझे यहाँ ये शूट करना है या यहाँ एक पिक्चर्स लेने हैं, तो उस पिक्चर्स को मैं कैसे यूजफुल, कैसे अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको माइंड में क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। आपको उसके लिए माइंड में आपका थॉट्स चलनी चाहिए कि मेरे को इसका शूट करना है, यहाँ ऐसा शूट करना है। जैसे कभी कोई हेल्दी हेल्दी कपल होते हैं तो उनको ऐसा कंफर्टेबल फील कराना है कि आप भी उस फोटोज में अच्छे लग सकते हो। नॉट एवरी कपल इज रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, रणवीर सिंह एंड दीपिका। सो हम लोगों को उनको उनका पिक्चर्स बता के हम लोगों को इनको ऐसा इंस्पायर करना है कि आप भी ऐसा शूट करा सकते हो, पर आपको ऐसा शूट करना भी आना चाहिए। आपको इमेजिनरी होनी चाहिए आपके माइंड में कि कोई ऐसा हेल्दी है तो उसको कैसे सेट करना है, कोई ज्यादा थिन है तो उसको कैसे सेट करना है, आपको कैसे पोजेस बताने हैं। तो इस तरह आप किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट के थ्रू जा सकते हो। और आपको सबसे पहले डेडिकेशन देना पड़ेगा। इसमें वेडिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि 24/7 वर्क होता है। जब सीजन टाइम होता है तो आपको उसमें ऐसा नहीं है कि कोई शूट नहीं करना है या ये नहीं करना है। मिडनाइट की वेडिंग्स होती है, वेडलॉक होता है, पूरी रात उसमें शूट में चली जाती है, तो आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। इसमें आपका पार्टनर जो है उसको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। से आपको कोई बिजनेस फील्ड में है, कोई जॉब फील्ड में है, तो उसको आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है। और उसके बाद आपको इसमें समझना पड़ता है कि किस एंगल से आप शूट कर रहे हो। तो एक ऐसी पोजीशन पे जाने के बाद आपको अवार्ड शो अटेंड करनी चाहिए। अवार्ड शो में जो गैलरी लगती है उनको देखना चाहिए, पिक्चर्स देखनी चाहिए आपको। जैसे मैं कैप्चिंग वाव है, वेडिंग सूत्रा है, पेप्स है, इन सब अवार्ड शो को अटेंड करता हूँ। वहाँ पर हम गेट टुगेदर करते हैं, जिससे इंडिया के लीडिंग फोटोग्राफर हैं उनसे मीटिंग्स होती है, उनसे कुछ आइडिया शेयर करते हैं या उनसे कुछ पूछते हैं। इस फील्ड में क्या होता है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज में कहीं तक भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं फोटोग्राफी कंप्लीट सीख गए। हम लोग इसमें आपको रेगुलर ही सीखना पड़ता है। विद इन 2 years में या 1 years में इक्विपमेंट अपग्रेडेशन आता है। इसके बाद आपको मतलब शॉर्ट्स, पोजेस में इनमें अपग्रेडेशन आ जाता है। लोगों में थॉट प्रोसेस में अपग्रेडेशन आ जाता है कि आपको क्या शूट करवाना है, क्या नहीं करवाना है। तो ऐसे अवार्ड शो में जाते हैं जहाँ पर आपको पता पड़ता है, जहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ कैमरा के बारे में बताया जाता है, कुछ क्लाइंट मीटिंग के बारे में बताया जाता है। ये सारी चीजें हैं जो आपको इंस्पायर करती है। इन सब चीजों को अटेंड करना चाहिए आपको। तो आपके करियर में आपका एजुकेशन मस्ट होता है, पर आपका एक्सपीरियंस भी मस्ट होता है। आपको किसी चीज का एजुकेशन है और उसके बाद आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। सर अगर मैं जैसे सी लैंग्वेज होती है इंजीनियरिंग में, अगर मैं उसको पढ़ के और बोलूँ कि हाँ मुझे आता है और मेरे को कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम बिठा दिया जाएगा, सी लैंग्वेज में कोई कोडिंग क्रिएट करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो उसके लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए और आपको उसके बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लोगे, आप कैमरा सेटिंग और उसमें पूरा रह के ऐसे कि हाँ मुझे कोई सेटिंग आती है, ये आती है, आपको पता ही नहीं, धूप में फोटो बर्न हो जाते हैं, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। आप उस टाइम सोचोगे कि यार मैंने वो पढ़ा था और उस पर करना है। तो आपको दोनों प्रैक्टिकल भी करना है और एजुकेशन भी करना है। और एजुकेशन मस्ट इसलिए होती है कि आपको किसी क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी है या किसी क्लाइंट को कन्विंस करना है, तो आपको एक एजुकेशन पार्ट भी होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि उदयपुर है हमारा, उदयपुर जैसे उसमें डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है, तो वहाँ पर एनआरआई वेडिंग्स भी होते हैं, तो उनसे आपको कन्वर्सेशन करनी है या आपको उनसे कुछ भी चैट करनी है, तो आपको उसके लिए एजुकेशन मस्ट होती है और एक्सपीरियंस भी मस्ट होता है। तो एक ही इसकी एक इक्वलिटी है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए जिसमें आपको अच्छा काम हो सके। तो मैं बॉर्न एंड बॉटम उदयपुर हूँ और जैसे मैंने बताया कि मैं 7th स्टैंडर्ड से इस इंडस्ट्री में हूँ। तो मेरा क्या होता है कि मैं बहुत गेम्स मैंने बहुत कम खेले हैं। जैसे मैं स्कूल से आता था और शॉप पे जाके बैठता था, मुझे शौक था उस टाइम कि हाँ ये कुछ क्रिएटिव फील्ड है या मुझे शूट करना है, शॉप पे जाऊँ। तो मैं ऐसे पापा के साथ शॉप पे चला जाता था, स्कूल से आते ही शॉप पे जाता था।
तो कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं जब 7th और 8th में था, तो उस टाइम जैसे एज आई सेड माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो वो ऑफिस जाते थे और मैं स्कूल होता था। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्लाइंट जो नोन होते थे वो मेरे को स्कूल बुलाने आते थे, और जो स्कूल की फैकल्टी थी वो भी जानती थी कि ही इज अ फोटोग्राफर एंड हिज फादर इज फोटोग्राफर। सो वो भी मुझे अलाउ करते थे कि चलो ठीक है, तुम कुछ इनके शूट्स हैं, जैसे हमारे उस टाइम पासपोर्ट फोटो की बहुत अहमियत होती थी। पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक कराए जाते थे बैंक में फॉर्म के लिए और इनके लिए, तो वो हम लोग शूट करने, जैसे किसी का अर्जेंट शूट होता था तो मैं चला जाता था। और बियॉन्ड ऑफ दिस ऐसे कि उस टाइम मैं अर्जेंट प्रिंट भी करता था। जैसे कोई किसी को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, जैसे हमारे पास एक डार्क रूम हुआ करता था, उसमें मशीन हुआ करती थी, तो हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज का अर्जेंट क्लिक करके और उसको अर्जेंट प्रिंट करके देते थे। जैसे क्या होता है कि मैं बिजनेस करता हूँ और फोटोग्राफी करता हूँ, तो क्या लोगों को ये लगता है कि फोटोग्राफी ऐसा है कि ठीक है, एक शौक से कर सकते हैं, उसमें कोई इनकम नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं कि फोटोग्राफी जैसे स्टार्ट होती है 1.5 से लेके 30 लाख तक पर वेडिंग हम चार्ज करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट पे, क्लाइंट कितना इन्वेस्ट करता है, क्लाइंट को क्या आउटपुट चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोटोग्राफी की कोई वैल्यू नहीं। फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक कला है, इसको हम लोग करते हैं, इससे ये हमारा बिजनेस है। सब हर चीज उसमें नहीं होती, जॉब क्लास में नहीं होती कि जॉब कर लो वो सही होता है। तो इस चीज की थोड़ी वैल्यू करें, फोटोग्राफी को थोड़ा सा ऐसे तवज्जो दें कि हाँ, ये फोटोग्राफी कुछ काम की चीज है। किसी भी आर्ट की आप वैल्यू करो, ऐसे नहीं कि इससे तो बस शौक है, ये तो शौक से करते हो, काम के लिए क्या करते हो, कमाने के लिए काम करते हो। हम अच्छा खासा कमाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा नहीं कि ठीक है कुछ छोटा मोटा कमा लिया। हम अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, जिसमें हम सेटिस्फाई हैं, और उसमें नॉर्मल लोगों से अच्छी लाइफ स्टाइल हम सर्वाइव कर रहे हैं। किसी भी जॉब में 15 से 20 हजार की जॉब करने से अच्छा है कि हम इस बिजनेस में हैं। तो लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आर्ट की वैल्यू करें आप। तो ऐसी कोई टाइम मशीन है तो मैं उस फोटोग्राफर ही बनना चाहूंगा, और मैं इस प्रोफेशन से हैप्पी हूँ। बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि फोटोग्राफी हमारे इंडिया में आर्ट की इतनी वैल्यू नहीं होती है, तो फोटोग्राफी की क्या है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जॉब करो उसमें एक पोजीशन होती है, ये होती है। तो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बहुत से लोग मुझे ये भी बोल रहे कि इससे क्या हो जाएगा, कितनी लाइफ चल जाएगी, क्या नहीं चल जाएगी। बट आप वर्क करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, आपका एक्सपीरियंस आपको कहाँ लेके जाता है वो आपकी डेस्टिनी पे है, आपके लक पे है। आप अपना काम है वो करते जाओ, आपको जो मिलना होगा उससे मिल जाएगा। जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं, हम डेस्टिनेशन फोटोग्राफर भी हैं, तो हमको ऐसे ट्रैवलिंग के लिए बुलाया जाता है। जैसे शूट से जा रहे हैं तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हम वहाँ ऐसे हमको ऐसे करते करते ऐसे ट्रैवलिंग अच्छी लगती है। जैसे किसी नए वेन्यू पे जाना, नए डेस्टिनेशन पे जाना, और इंडिया में पूरा घूमना। जैसे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग पूरा घूम चुके हैं, हम पूरा शूट कर चुके हैं। मेरे पास 25 मेंबर्स की टीम है। तो जैसे उदयपुर में कोई शूट्स हो गए, राजस्थान में कोई शूट्स हो गए, मुंबई में कोई शूट्स हो गए, दिल्ली में हो गए, तो उत्तराखंड, देहरादून, इस तरह हम सबने शूट्स कर लिए हैं। हम पूरा इंडिया घूम चुके हैं, और ऐसे दुबई है, चाइना है, तो ऐसे भी हम कुछ शूट्स कर चुके हैं। तो ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग हमको ज्यादा अच्छी लगती है। फिर ऐसे घूमते घूमते फिरते कोई शूट्स करो, या जैसे कोई क्रिएटिव आइडिया है कोई मिल जाए, उनका हमको हम वैल्यूड करते हैं। एक वेडिंग शूट करी थी, एनआरआई कपल था, तो लाइक ब्राइड जापान की थी और ग्रूम इंडिया से था। तो हमने उनका एक एंगेजमेंट शूट किया था। तो कोविड टाइम में मैं भी 2 बार पॉजिटिव हुआ हूँ, जैसे वेडिंग से ही पॉजिटिव हुए थे हम लोग, और जस्ट कोविड के बाद भी हमने शूट किया है वेडिंग्स में। और इससे लोगों को हम मेमोरीज देते हैं, तो ये मेमोरी लोगों के पास रह जाती है। तो ऐसा है कि बहुत से लोगों का लॉस हुआ है, फैमिली में किसी का लॉस हुआ है, तो उनके पास हम लोग जो ये मेमोरी देते हैं वो मेमोरी रह जाती है। तो हम लोगों ने बहुत से शूट्स भी किए हैं कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे हमारे कुछ फोटोग्राफर्स ने भी सुसाइड किए हैं। तो ऐसे कोविड ने कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी थे और पॉजिटिव इफेक्ट ये थे कि अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, जो टाइम आपको मिल नहीं पाता था। अपने पूरा का पूरा टाइम अपनी फैमिली के पास। किसी ने भी फास्ट फूड नहीं खाया। जैसे हम लोग वेडिंग्स में रहते हैं तो ऑल टाइम बाहर का ही खाना खाते हैं, उस टाइम में हम लोगों ने घर का ही खाना खाया, कोई फास्ट फूड नहीं हुआ करता था। और ठीक है, अब ये वर्ल्ड में इतना हो गया है, तो
सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं सब लोग। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अनदर वन। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवा। हमें तुमसे प्यार कितना। Hello guys, thank you so much for listening my story and hope you like my story, and please share my story, like my story and share to other one. Thank you so much. और कोई इंस्पिरेशन कहानियां आपको सुननी है तो आप इस ऐप पे आके सुन सकते हैं। ऐप का नाम है वर्क मोब। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नितेश मेघवाल की जिंदगी से जुड़े अनुभवों के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, कार्यक्षेत्रों और अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविकता से देशवासियों को प्रेरित करें और अपने जीवन के अनुभवों को एक ब्रांड बनाकर अपनी एक पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।